नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का छठा अध्याय, शुभदा उपन्यास का 5वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र जी। चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको अपने नए चैनल के बारे में बता देना चाहती हूँ, इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियाँ, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। आप अगर मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप मेरे ब्लॉग देख सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। नक्शा मेरा है, निकालो तो बच्चों 4 आने पैसे। गड्डी को हाथ में लेकर गिरने के बाद श्रीमान हारान चंद्र मुखर्जी ने बहुत ही होशियारी के साथ उन्हें पॉकेट में रख लिया। 8 आने रखता हूं, इस बार देखो भाग्य में क्या बदा है। हारान चंद्र ने अपने सामने सैकड़ों जगह पर टूटी हुई चटाई पर ठोककर 8 आने पैसे रख दिए और ताश उन्होंने हाथ में ले लिया। साथ ही लोग उत्कंठा से अपने अपने पत्ते देखने लगे। कुछ क्षण के बाद ही 2-3 हाथ उछालकर हारान चंद्र ने कहा, फिर नक्शा, इस बार 15 रुपया निकालो भाई। हारान चंद्र के हवाले 1 रुपया रख के गार्डिल ने उसके सामने ताश फेंक दिया और जितने साथी थे वे सभी मुंह सुखाए हुए ढूंढ ढूंढ कर अपने अपने खजाने से पैसे निकालने लगे। और चाहिए और, बस करो अभी नहीं, 15 पर रुक जाओ। गए तुम लोग, फिर गए, देखो इस बार फिर मेरा ही नक्शा है। रात्रि व्यतीत होते होते हारान चंद्र ने जब स्थान का परित्याग किया तब रुपए और पैसों की अधिकता के कारण उनकी दोनों ही और की जेबें काफी भारी थी। उस दिन की सारी रात उन्होंने बाहरी बार बिताई, घर नहीं गए थे। दूसरे दिन भी कभी इस दुकान और कभी उस दुकान की सैर करते करते दोपहर हो गई। अंत में 4 बजते बजते जब हारान चंद्र ने घर में प्रवेश किया तब आंखें बिल्कुल लाल लाल हो उठी थी। मुख, नाक, धोती, अंगोछा आदि से गांजे की बड़ी जोर की दुर्गंध निकल रही थी। स्नान करके जब वे भोजन करने के लिए बैठे तब शुभदा भी जाकर उनके सामने बैठी और बोली, आज बहुत देर हो गई, क्या करूं मैं? क्या करूं भैया, कामकाज के झमेले में देरी हो जाती है। क्या तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? शुभदा चुप रही। नहीं किया ना अभी तक भोजन? अब करूंगी, दुखित हो हारान चंद्र ने कहा। यह सब तुम्हारा बहुत ही अनुचित कार्य है, मेरा तो कुछ ठीक रहता नहीं। अगर मैं सारे दिन ना आऊं तो क्या तुम भूखी पड़ी रहोगी? 2-1 ग्रास अन्न मुख में डालने के बाद हारान चंद्र ने कहा, सवेरे तुम मुझसे रुपयों के लिए कह रही थी। हारान चंद्र किस मतलब से ऐसा कह रहे थे, यह बात शुभदा को समझ में नहीं आई। फिर इससे उसने कहा, नहीं तो मैंने कब रुपए मांगे थे तुमसे? नहीं मांगे थे, मेरा ख्याल था कि तुम रुपयों के लिए कह रही थी। बात को जरा हंसकर हारान चंद्र ने कहा, कल नहीं मांगा था तो ना सही, 2 दिन बाद तो मांगना ही पड़ेगा। वह एक ही बात हुई, मेरे कपड़े की छोर में 8 रुपए बंधे हैं, उनमें से 5 रुपए तुमने ले लिए। सिर हिलाकर शुभदा बोली, अच्छा। आज शुभदा बहुत विस्मित हुई, बहुत दिनों से ऐसा नहीं हुआ था। इधर काफी अरसे से हारान चंद्र इस प्रकार स्वेच्छा से शुभदा के हाथ पर पैसे रखने नहीं आए थे। भोजन आदि हो जाने पर शुभदा ने पूछा, रुपए कहाँ मिले? हारान चंद्र के मुंह से हंसी निकल आई। उन्होंने कहा, अजी रुपयों के लिए हम लोगों को चिंता ना करनी पड़ती। पुरुष जाति के पेट में बुद्धि हो तो उसके लिए पृथ्वी भर में रुपए ही बिखरे पड़े होते हैं, समझती हो ना? शुभदा ने क्या समझा यह वही जानती होगी, लेकिन उसने प्रतिवाद नहीं किया। उपयुक्त घटना के बाद प्रायः 2 मास का समय बीत गया। आज संध्या समय शुभदा ललना के पास बैठकर अत्यंत ही खिन्न भाव से बोली, ललना, आज कुछ नहीं है बेटी? कुछ नहीं माँ। कितने दिन तूने यही बात कही, फिर बाद में कभी 2 आने कभी 4 आने निकाल कर देती रही। देख बेटी, शायद कुछ हो तो आज रात में किसी के मुंह में एक बूंद पानी भी ना पड़ सकेगा। माता का कातर मुख और आंसुओं से रुंधा हुआ गदगद स्वर सुनकर ललना रो पड़ी। कुछ नहीं है माँ, मैं तुम्हारे पैर छूकर कह रही हूँ, कुछ नहीं है। अब माता पुत्री दोनों रोने लगी। शुभदा इसलिए रो रही थी कि उसने अकारण कन्या का अविश्वास किया, परंतु ललना के आंसू बहाने का कारण दूसरा ही था। इससे पहले यह कह देने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, वह कुछ ना कुछ दे ही दिया करती थी, किंतु आज सचमुच कुछ नहीं दे सकी। सदानंद जो 50 रुपए दे गया था, उसकी अंतिम कुछ पाई भी आज प्रातःकाल समाप्त हो चुकी थी। ललना खिन्न भाव से सोच रही थी, हाय सब लोग क्या खाकर रात्रि व्यतीत करेंगे। किसी को खाने को देने में समर्थ ना हो सकने पर माँ के मन की अवस्था कैसी होगी। सवेरा होने पर किसके पास भिक्षा निमित्त जाना होगा। यही सब सोचते सोचते उसके नेत्रों में आंसू आ गए।
बिंदु से कुछ मिल जाया करता था, किंतु वह वहां थी नहीं। सदानंद उसका सहायक था, लेकिन वह भी वहां नहीं था। परंतु चिंता का क्या, केवल इतना ही कारण था। आज 2 दिन से हारान चंद्र के भी दर्शन नहीं हुए थे। वे या तो अफीम की दुकान पर होंगे या जुए के अड्डे पर। और यहाँ हारान चंद्र का भी थोड़ा सा हाल बताए देते हैं। वे गांजे का दम लगाया करते, अफीम खाया करते, 4-6 पैसे वे उधार ले लिया करते और कभी 2 आना कभी 4 आना झूठ बोलकर शुभदा से वसूल कर लिया करते। जब इस प्रकार उन्हें पैसे न मिलते और मात्रा के अनुसार अफीम और गांजा प्राप्त करने का कोई साधन न दिखाई पड़ता, तब वे तिलक लगा लेते और सारे शरीर में राख और विभूति लगाकर ब्राह्मण संतान की अंतिम वृत्ति भिक्षा का भी अवलंबन किया करते। परंतु जुए का रहस्य उन्हें समुचित रूप से ज्ञात नहीं था। आजकल जुए की ही और हारान चंद्र का आकर्षण अधिक था। जैसा कि जुए के खेल में प्रायः हुआ करता है, अर्थात प्रारंभ में 2-4 पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी 2-4 रुपयों का लाभ हो जाता है। वैसा हारान चंद्र के संबंध में भी हुआ। प्रारंभ में वे कुछ पा जाया करते थे, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे उनका भाग्य भी संकुचित होता गया। शुभदा को उस दिन उन्होंने 5 रुपए दे दिए, वही उनकी अंतिम देन थी। बात को उन्हें कभी बिल्कुल ही कुछ ना मिला हो, यह बात नहीं थी। कभी कभी वे कुछ पा भी जाया करते थे, किंतु आय की अपेक्षा व्यय अधिक हुआ करता था। पहले हारान चंद्र हलूदपुर में कहीं निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते थे। अब ब्राह्मणपाड़ा में भी पैर रखना उनके लिए अत्यंत ही क्लेशकर हो उठा। रास्ते में जिस किसी से भी उनकी मुलाकात होती, वही किसी न किसी बात के लिए उनसे तकाजा कर बैठता। जितने भी आदमियों में से हारान चंद्र का परिचय था, उन सभी से उन्होंने कुछ न कुछ उधार लिया था और इसी वादे पर लिया था कि कल दे दूंगा। किसी से 2 पैसे, किसी से 4 पैसे, किसी से 2 आने तो किसी से 4 आने। बचने कोई नहीं पाया था। 4 आना से 8 आना हर एक दुकानदार का भी उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। इन सब कारणों से ब्राह्मणपाड़ा में आजकल हारान चंद्र बहुत कम दिखाई पड़ा करते थे। परंतु संध्या के समय जब कभी अफीम की दुकान पर उनकी खोज की जाती, तब वे अवश्य एक किनारे पर बैठे हुए पाए जाते। अधिक रात्रि व्यतीत हो जाने पर किसी दिन बेड़ा खोलकर जुए के अड्डे में भी प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ा करते। आजकल अधिकतर उनकी रात्रि यहीं व्यतीत हुआ करती थी। हारान चंद्र के पास पैसों की कमी हुआ करती थी, इससे वे जुए के अड्डे पे जाकर स्वयं बाजी नहीं लगा पाते थे, परंतु किसी दूसरे की बाजी में योगदान करके भी बीच बीच में 2-4 पैसे कमा लिया करते थे। और खेल जम जाने पर लोगों की बहुधा उठने की इच्छा नहीं हुआ करती। वैसे समय में हारान चंद्र तंबाकू चढ़ा कर लोगों को दिया करते। अवसर देखकर विजेता के पक्ष में वे 2 बातें कह दिया करते। कभी वे हंसी मजाक से लोगों का मनोरंजन करने लगते और कभी हाथ में जनेऊ लपेटकर श्री दुर्गा जी का जप करने लगते। इस प्रकार दाव जीतने वालों का मन प्रसन्न करके वे अफीम गांजे का हिसाब बांध लिया करते थे। जिस दिन कुछ अधिक पैसे हाथ में आ जाते, उस दिन 2 हाथ वे भी खेल लिया करते और कभी कभी खेल में कुछ जीत भी लिया करते। अगर हार जाते तो समझ लाते मानो गुड़कला चींटियों ने खा लिया और हाथ में 2-4 आने पैसे जाने पर इसके संभव था कि वह उन्हें पा जाता। अफीम की दुकान पर पहुंचकर हारान चंद्र अपने पुराने ढंग के अनुसार मुसाहिब का आसन ग्रहण कर लिया करते। बहुतों को राजा, दीवान आदि ऊंचे ऊंचे पदों पर अभिषिक्त करने के बाद शुभदा की मुखाकृति का स्मरण करते करते वे आकर घर में विराजमान हुआ करते थे। यहाँ अन्न का अभाव उनके लिए होता नहीं था, मानो उन्होंने यह समझ रखा था कि शुभदा की जमींदारी कभी छूटने की नहीं है। मेरी शुभदा साक्षात अन्नपूर्णा है, उसका हाथ कभी खाली रह ही नहीं सकता। बात भी प्रायः ठीक ही थी और किसी को मिलता ना मिलता, किंतु उन्हें तो मुट्ठी भर अन्न मिल जाया करता। परंतु आजकल घर आने में भी उन्हें जरा कुछ कठिनाई अनुभव हुआ करती थी। कदाचित कुछ लज्जा सी मालूम पड़ा करती। जब वे घर के समीप आ जाते, तब तो मानो उनके पैर उठना ही नहीं चाहते थे। अंत में घर में प्रवेश करने के बाद तो उन्हें और भी अधिक दुखी हो उठना पड़ता। शुभदा जिस प्रकार पैर धोने के लिए जल लाकर उनके सामने रख देती, जिस प्रकार वे आकर उनके पैर पोंछ देती और थाली परोसकर वह उनके सामने देती और स्वयं मुंह सुखाए नित्यांत ही अवसन होकर मौन भाव से सामने बैठी रहती, जिसके कारण हारान चंद्र का हृदय भी ना जाने कैसा हो जाता। स्त्री की विषादमय मूर्ति देखकर अन्न का ग्रास मुंह में डाल दिए जाने पर भी आसानी से पेट में नहीं जाना चाहता। हारान चंद्र दिन में चाहे 5 बजे आते, चाहे रात में 3 बजे, वे शुभदा के चौके में थाली लगाकर बैठी हुई पाया करते। वह स्वयं आहार और विश्राम न करके उनका भोजन लिए हुए बैठी रहती। एक बार भी वह मुंह से यह बात नहीं निकालती कि इतनी देर तुमने कहाँ बिता दी। शुभदा का खिन्नतापूर्ण मौन मुख ही हारान चंद्र को अधिक व्यग्र कर दिया करता था।
वह यह अनुभव किए बिना नहीं रह पाते थे कि स्वामी होकर वह भी मैं इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूँ। उसकी इतनी सेवा, इतने सम्मान का चुपचाप उपभोग करते रहना मेरे लिए उचित नहीं। हारान चंद्र यह भी अनुनय करते थे कि एक आदमी बराबर अपराध करता जा रहा है और दूसरा आदमी उसे सभी अपराधों के लिए क्षमा करता जा रहा है। इस कारण अफीमची और गंजेड़ी होने पर भी उनके नेत्रों में लज्जा आ ही जाया करती थी। वे मन ही मन सोचा करते कि शुभदा एक बार भी तिरस्कार का भाव नहीं प्रकट करती। कभी वह इस प्रकार की भावभंगी भी नहीं करती कि ऐसा मत करो, तुम्हारा इस प्रकार का आचरण अब मेरे लिए सहन नहीं है। हारान चंद्र जो इस प्रकार मन ही मन खिन्न और लज्जित हुआ करते थे, उसका कदाचित एकमात्र यही कारण था कि आजकल प्रतिदिन ही अपनी करतूत पर स्वयं उन्हें विचार करना पड़ता था। शुभदा के प्रति प्रतिदिन इतना अधिक अन्याय करते करते बीच बीच में संकोच का भी अनुभव करने लगते। जो भी हो, इसी प्रकार दिन बीतते ही जा रहे थे। सदा की भांति आज भी हरानचंद्र बहुत अधिक रात बीत जाने के बाद आकर घर पहुंचे। घर के भीतर पैर रखने पर आज उन्हें सदा के नियम में कुछ बाधा मालूम पड़ी। आज शुभदा पैर धोने के लिए पानी लेकर नहीं आई। निर्दिष्ट स्थान पर थाली लगाए हुए कोई उनकी राह नहीं देख रहा था। एक दीपक रखा हुआ टिमटिमा रहा था। हरानचंद्र बत्ती बढ़ाकर उसे तेज करने के लिए गए तो उन्होंने देखा उसमें तेल नहीं है। उन्हें भय हुआ, इधर 2 दिन से घर आए नहीं। उन्हें आशंका हुई कि शायद इस बीच में कुछ घटना ना हो गई हो। शैया के एक किनारे बैठकर हरानचंद्र ने अपने को संभाला तो छलना से बात की। ऐसे अवसर पर किस छलना को कैसे बात मुंह से निकालनी चाहिए या नहीं, उसने कभी सीखा नहीं था। ललना भी छलना की बात खड़ी खड़ी सुन रही थी। छलना अपने पिताजी को बातें सुना चुकने के बाद जब पिताजी चले गए तो ललना धीरे धीरे छलना के सामने आकर खड़ी हुई। छलना, क्या तुम्हारी जरा भी बुद्धि नहीं है? क्यों? किसे क्या कहना चाहिए यह अभी तक सीखा नहीं तुमने? क्या बाबूजी को इसी तरह की कड़ी कड़ी बातें कहकर खदेड़ देना उचित नहीं? कुपित होकर छलना बोली, मैंने उन्हें नहीं खदेड़ा, वे स्वयं भाग गए। छी, कोई पिता को ऐसी बात कहता है? कहता क्यों नहीं? अगर पिता जैसा पिता हो तो उसे कुछ ना कहना चाहिए, परंतु बाप की चाल इस तरह की हो तो उसे सभी कुछ कहा जा सकता है। और किसका बाप इस तरह जी छुड़ाकर भाग निकलता है? किसका बाप इस तरह अफीम और गांजे के नशे में चूर होकर बाहर पड़ा रहता है? मैं खूब कहूंगी और अभी ना जाने क्या क्या कहूंगी। नाराज होकर ललना बोली, छलना तू यहां से हट जा। क्यों हट जाऊं? तू ही क्यों नहीं हट जाती? तू मेरे ऊपर मालकिन का सा अधिकार जमाने की कोशिश ना किया कर। ललना मुंह बंद किए हुए उस स्थान से हार मानकर चली गई। उस दिन दोपहर का समय बीत जाने के बाद रासमणि के सामने कांसे का एक लोटा रखकर शुभदा ने कहा, दीदी देर बहुत हो गई, अब शायद वे ना आवेंगे। यह लोटा गिरवी रखने से शायद कुछ मिल जाए। शुभदा के मुख की तरफ देखकर देर तक ताकने के बाद रासमणि ने कहा, बड़ी लज्जा लगती है रे बहू। ललना वहीं खड़ी थी, लोटा हाथ में लेकर वह बोली, माँ मैं एक बार देख आती हूँ। शुभदा ने रुद्रकंठ से कहा, कहाँ? ललना ने धीरे से हंसकर एक बार बुआ की तरफ देखकर बोली, वही घोष बाबू की दुकान पर। क्यों, इसमें शर्म की कौन सी बात है? मैं यहाँ की लड़की हूँ, छुटपन से ही सब लोग मुझे देखते आए हैं, मेरे लिए लज्जा की बात कौन सी है? सुख और दुख के दिन किसके घर नहीं आते माँ। ललना को जाते देखकर रासमणि ने उसके हाथ से लोटा छीन लिया और बोली, तब मैं ही जाती हूँ। उस दिन 3 बजे के बाद सब लोगों का भोजन हुआ। सबके तृप्त हो जाने पर शुभदा ललना का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गई और उससे बोली, चुपके से थोड़ा सा मजने का शाक तो तोड़ ले आ बेटी। इस समय शाक का क्या करोगी माँ? काम है बेटी। क्या काम है? तू क्या करेगी जानकर? शुभदा ने हंसकर कहा। यह बात शुभदा की जिस भाव भंगिमा से कही थी उससे ललना बहुत ताड़ गई। इसका मतलब? उसने कहा, बटलोई में शायद भात नहीं है। भात है क्यों नहीं? तब शाक का क्या करोगी? अरे गृहस्थ का घर है, जरा सा बनाकर रख लिया जाएगा तो क्या इसमें कोई हानि है? माँ तुम सच सच बताती क्यों नहीं? क्या बात है? क्या बात है? तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ माँ, मुझसे छिपाओ नहीं। ललना माँ के पैरों में हाथ लगाने ही जा रही थी तो माँ ने उसे पकड़ लिया और जरा सा समीप आकर उसके बालों के कानों के पास समेटते हुए प्रसन्न मुख से बोली, एक आदमी के ही खाने भर का भात है, इससे अधिक नहीं। शायद वे आ जाए इसलिए तुम सजने के पत्ते चबाकर रह जाओगी? पहले की ही तरह जरा सा हंसकर शुभदा बोली, तो क्या सजने के पत्ते खाने योग्य नहीं है? अखाद्य नहीं है, किंतु क्या केवल उन्हें ही खाकर रहा जाता है? तो इससे क्या हुआ? अभी तो तुम
ही तो कह रही थी ललना की सुख और दुख की घड़ियां किसके पास नहीं आया करती, इसलिए दुख की घड़ियां आने पर सुख के समय की बातों को भूल जाना चाहिए। जब इस और फिर भगवान की दया होगी तब सब कुछ होगा उस समय। यह बात कहते कहते शुभदा की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते ललना चली गई। जरा देर के बाद लौटकर सजने के थोड़े से पत्ते माँ के पैरों के पास रखकर आंखें पहुँचती पहुँचती वे चली गई। संध्या होने में अभी देर थी। एक भिखारी बड़ी देर से ब्राह्मण पाड़ा की मोदी की एक दुकान के बगल में खड़ा था। वह दुकान बहुत ही छोटी थी। पैसे दो पैसे की चीजें लेने वाले लोग वहां आया करते थे। वहां कोई ऐसा ग्राहक नहीं आता था जिसे कुछ अधिक सौदा लेना हो, परंतु ग्राहकों की वहां कमी नहीं रहती थी। कोई आकर 1 पैसे का तेल खरीदता तो कोई 2 पैसे की दाल खरीदता, कोई 1 छदाम का नमक। इस तरह सामान लेकर लोग अपनी अपनी राह चले जाया करते। भिखारी चुपचाप खड़ा था। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी जब वह कुछ नहीं बोला, खड़े खड़े दुकानदारी ही देखता रहा, तब मोदी की दृष्टि उस पर पड़ी। भिखारी की तरफ देखकर बोले, अजी तुम क्या लोगे? सिर हिलाकर भिखारी ने कहा, कुछ नहीं। तब बेकार यहाँ खड़े होकर भीड़ मत लगाओ। उसी समय ग्राहक बोल उठा, शायद भिक्षा के लिए खड़ा है। यह सुनकर दुकानदार और गुस्सा हुआ। कटु स्वर में बोला, जाओ जी, यहाँ कुछ ना मिलेगा। दिया बत्ती का समय और तुम आए हो भीख मांगने। भिखारी वहां से चल दिया। जरा देर के बाद फिर लौट आया और पहले के स्थान पे खड़ा हो गया। अरे फिर आ गए तुम? चावल खरीदोगे? कैसा चावल, किस भाव से दोगे? मोटा चावल है। कहाँ है, दिखाओ तो जरा। एक छोटी सी पोटली निकालकर भिखारी ने कहा, यह देखो। चीज देखकर दुकानदार ने नाक सिकोड़ ली। उसने कहा, यह तो भिक्षा में मिला हुआ चावल है, कितने पैसे लोगे? चावल बेचने वाले दुकानदार के मुंह की ओर देखकर कहा, 2 आने। दत्त, 4 पैसे का चावल नहीं मांगता है, 2 आने। मुझे नहीं चाहिए तेरा चावल। संभवतः उस आदमी का परिचय अब तो आप जान ही गए होंगे कौन है। वे थे हारान चंद्र। हारान चंद्र पासी के एक पेड़ के नीचे बैठकर मोदी के बाप तक की खबर लेते हुए पोटली खोलकर मुट्ठी मुट्ठी चावल चबाने लगे। मन ही मन उन्होंने सोचा, इतना चावल भला 4 पैसे में दिया जाता है। सारे दिन की मेहनत का मूल्य क्या 4 पैसा है? यही चावल ले जाकर अगर अड्डे वाले को दे देता तो 4 दिन के नशे की व्यवस्था हो जाती, परंतु वहां क्या इसे ले जाते बनता है? छी, वे तो सब पहचान लेंगे कि ये भिक्षा का चावल है। छी छी छी, तो क्या अब इसे घर ले जाऊं? परंतु यह जरा सा चावल किस किस के मुंह में डालने को होगा, कुछ काम नहीं इसे घर ले जाने का। हारान चंद्र ने चावलों की पोटली बांध ली और दुकानदार के पास पहुंचकर बोले, चावल ले लो। 4 पैसे में दोगे ना? हाँ, तो इसी डलिया में खोल दो। एक डलिया में चावल खोलकर हारान चंद्र ने हाथ फैलाया। दुकानदार से 4 पैसे लेकर कुछ दूर जाने के बाद हारान चंद्र ने एक बार खूब जी भरकर हंस लिया और मन ही मन कहा, कैसा चकमा दिया बच्चों को। जैसा कर्म है वैसा ही फल भी दिया। आधा चावल तो चबा डाला, लेकिन बेटा जान नहीं पाए। लेकिन हारान चंद्र के मन में यह बात एक बार भी नहीं आई कि दुकानदार ने यह जानने के लिए जरा भी इच्छा नहीं थी। हृदय की प्रसन्नता के कारण हंसते हंसते फिर हफीम की दुकान पर बेड़ा खोलकर घुसे। उनके वहां के व्यवहार का निरीक्षण करना आवश्यक नहीं है, तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या हुआ।